कल हमने सीखा था कि परमेश्वर की आवाज़ को जो सुनना है तो कैसे सुने, और तीन चीज़ें हमने सीखी थी। परमेश्वर की आवाज़, मेरी आवाज़ और शैतान की आवाज़। तीन तरह की आवाज़ को पहचानने की ज़रूरत है, और हमने उनमें से बहुत सी बातों को सीखा था कि कैसे परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए और परमेश्वर की आवाज़ कैसी है। और आज हम सीखने वाले हैं कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनने का हमारा उद्देश्य क्या है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने का मकसद क्या है, इरादा क्या है हमारा, अगर हम पर्पस क्या है परमेश्वर की आवाज़ को सुनने का। तो वो उद्देश्य लेकर अगर हम चलेंगे, वो इरादा, वो मकसद लेकर अगर हम चलते हैं, तो ही हमें प्रभु की आवाज़ सुनने से कुछ लाभ है। अगर हम सिर्फ ऐसे ही बैठे हुए सिर्फ वचन सुन लिया लेकिन उसके ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, तो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने का भी हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। तो हमारे जीवन में परमेश्वर की आवाज़ सुनने का क्या उद्देश्य है। बहुत से लोग हैं वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन तो रहे हैं, लेकिन उन्हें याद नहीं है कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के बाद उनका जीवन कैसा होना चाहिए। परमेश्वर की आवाज़ सुनने के बाद हमारा जीवन बदलना चाहिए, लेकिन परमेश्वर की आवाज़ को सुनना क्यों है और क्या ज़रूरी क्या है इसमें। तो हम एक वचन पढ़ेंगे, कुलसियों की किताब, उसका 1 अध्याय। हमारा उद्देश्य क्या है, याद रखिए, हमारा मकसद क्या है प्रभु की आवाज़ को सुनने का। तो कुलसियों की किताब 1 अध्याय, उसके जब हम 28 वचन को पढ़ेंगे तब आपको पता चलता है कि परमेश्वर की आवाज़ सुनने का उद्देश्य हमारा क्या होना चाहिए और हम क्या उसी में बढ़ रहे हैं या कर रहे हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। ये हमारा पर्पस है, हमारा इरादा, हमारा मकसद क्या है परमेश्वर की आवाज़ को सुनने का। हर एक मनुष्य को सिद्ध करना, हर एक मनुष्य को सिद्ध करना कैसे, वचन के द्वारा, इस परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा। जो प्रचार हम सुनते हैं, जो परमेश्वर की बातें हम सुनते हैं, वो हमारी सिद्धता के लिए है, हमारी सिद्धता के लिए। बहुत से लोग परमेश्वर का वचन तो सुन रहे हैं लेकिन सिद्धता नहीं है, क्योंकि आजकल जो लोग हैं, जो कलीसिया है, चाहे प्रभु के सेवक हैं, चाहे वो कैसे भी विश्वासी क्यों हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा समय सिर्फ इस प्रचार में लगे हुए हैं कि पैसा कैसे लोगों को दिया जाए, कैसे लोगों तक पैसे का प्रचार पहुँचे। बस एक ही चीज़ का प्रचार है कि आपको परमेश्वर पैसा दे रहा है, पैसा दे रहा है, और प्रार्थना के लिए लोगों से पैसा लिया भी जा रहा है। कोई 25,000 मांग रहा है, कोई 50,000, कोई 1 लाख रुपया। ऐसा प्रचार दुनिया में फैल रहा है। हमारे यहाँ तो पंजाब में ये हालात बन चुके हैं, यहाँ पे कार्ड बन चुके हैं, लोगों के ऐसे कार्ड बना दिए, एक आदमी प्रार्थना करवाने के लिए 12,500 रुपया, 2 आदमी प्रार्थना कराने के लिए 25,000 रुपया, 4 लोग प्रार्थना करवाने के लिए 50,000 रुपया, और 8 लोग अगर प्रार्थना करवाना चाहते तो 1 लाख रुपए का कार्ड बनता है। वो तभी आप दिखाएंगे तो आप प्रार्थना में जाके उनसे जब कभी भी चाहें, जिधर भी मीटिंग होता है तो आप ऐसे प्रार्थना करवा सकते हैं। और कुछ लोग तो डायरेक्ट ऐसा प्रचार कर रहे हैं कि 25,000 रुपया चाहिए, हम आप अपने सिर पे हाथ रख के हम प्रार्थना करेंगे। वो ले हैंड प्रेयर ऐसा देते हैं, तो बोलते हैं कि हम आपके सिर पे हाथ रखेंगे, अगर आपको 25,000 नहीं देना है तो आप खुद ही सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करें। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि प्रचार है क्या, प्रचार है हर एक मनुष्य को सिद्ध बनाना, सिद्धता में उसको परमेश्वर के सामने लेके जाना। ये हमारा पर्पस होना चाहिए प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुनने का। लेकिन आप याद रखिए, आज आवाज़ सुनने का जो लोगों का इरादा, मकसद है, वो बहुत ही गलत तरीके से जा रहा है। आप जब भी परमेश्वर की आवाज़ को सुने तो ये सोचना चाहिए परमेश्वर की आवाज़ है, वो साफ़ है, मीठी है, और हमें उसी आवाज़ के पीछे चलना चाहिए। अगर भेड़ है वो अपना चरवाहा का आवाज़ नहीं सुन रही तो वो भटक जाएगी और कहीं ना कहीं जाकर वो फंस जाएगी, और शिकारी है वो पकड़ के उसको मार देगा और खाएगा और सत्यानाश करके छोड़ देगा उसका। लेकिन जो भेड़ परमेश्वर की आवाज़ को सुन रही है वो कभी भी, याद रखे, बुराई में नहीं जा सकती। आप अच्छी भेड़ बनना चाहिए। भेड़ का मतलब, संसार में लोग बोलते हैं ये भेड़ है, तो उनको पता नहीं भेड़ क्या होता है। भेड़ का मतलब सब लोग मिलकर रहना, एक ही काम करना, एक जैसे ही दिखाई देना, एक जैसे ही होना चाहिए हम सब।
और यहाँ पर मैं फिर से आपके लिए इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ, जिसका प्रचार करके हम, जिसका प्रचार, तो किसका प्रचार है? प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं। ये बता रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करके मैं हर एक मनुष्य को चेतावनी दे रहा हूं। तो चेतावनी देते समय आप ऐसा नहीं बोल सकते कि परमेश्वर आपको गाड़ी दे रहा है, परमेश्वर आपको पैसा दे रहा है। ये चेतावनी नहीं है। ये क्या है फिर? यही वो शैतान का पर्पस है कि लोगों को इन चीजों में लेके रखना। शैतान का मकसद यही है, लोगों को ऐसे जगह में फंसा के रखना चाहिए। चेतावनी दे रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो ये नहीं बोल रहा है कि यीशु के नाम से ये सब दुष्ट आत्माएं निकल जाएं, यीशु के नाम से तुम्हारे घर में पैसा आ जाए, यीशु के नाम से पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। ये बोल रहे हैं कि हम जिसका प्रचार करके हम तो आपको चेतावनी दे रहे हैं। क्यों चेतावनी मिल रहा है आज? अगर आज भी कलीसिया नहीं समझी, जो चेले हैं वो नहीं समझे, परमेश्वर के दास अगर अभी भी नहीं समझे कि परमेश्वर का जो उद्देश्य है वो क्या है हमारे लिए, आवाज़ सुनने के बाद तो याद रखें, जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हम उनके साथ नहीं जा पाएंगे। वो 5 मूर्खों के जैसा जीवन बिताने से अच्छा है 5 समझदार के जैसा बने। और वो दरवाज़ा बंद होने से बाद में कुछ फ़ायदा नहीं, दरवाज़ा बंद होने से पहले हम उसमें चढ़ना चाहिए और जाना चाहिए जहाँ प्रभु यीशु मसीह हमें लेके जाना चाहते हैं। हर एक मनुष्य को चेतावनी देते और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। तो ये ज्ञान किसका है? परमेश्वर का ज्ञान। हमने एक दिन वचन पढ़ा था होशिया 4:6 में, हाँ, कि मेरा ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा क्या है? नाश हो रही। यहाँ पर सारा ज्ञान मतलब जब तक आपके पास परमेश्वर का सारा ज्ञान नहीं है तो आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे। तो वो परमेश्वर का जो मकसद है पूरी दुनिया में ये प्रचार को लेके जाना, हर एक मनुष्य को जो पाप में गिरा है, जो नशे में गिरा है, जो बुराई में जा चुका है, जो गलत चीज़ों में जा रहा है, उसको निकाल कर तभी आप लेके आओगे जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनोगे, उसके ज्ञान को हासिल करोगे, तब जाके आप दूसरे मनुष्यों को बता सकते हो कि आपके लिए क्या सही क्या गलत है। लेकिन सबसे पहले हमारे पास खुद के पास ये ज्ञान होना चाहिए। हर एक मनुष्य को सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। तो हर एक मनुष्य तभी सीखेगा जब आपके पास ज्ञान है। और सिखाना क्यों है ये आगे बताया कि हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। तो याद रखें, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने का हमारा जो उद्देश्य है वो है सिद्ध होना, मसीह में सिद्ध होना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया? मत्ती 5 उसका 48 वचन में 48 में क्या लिखा है? जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है तुम भी क्या बनो? सिद्ध बनो। याद रखें, हर एक आदमी को सिद्ध करना। अब्राहम परमेश्वर के साथ जब चलना शुरू किया तो वो याद रखें 75 साल में प्रभु के साथ चला, लेकिन 99 साल में परमेश्वर ने एक वचन दिया उसको। पता क्या बोला था परमेश्वर ने? परमेश्वर ने उसको आवाज दिया, अब्राहम तू मेरे सन्मुख चल और सिद्ध होता जा। मेरे सन्मुख चल, सिद्ध होता जा। मतलब वो 24 साल तक भी सिद्ध नहीं हो पाया। 24 साल तक ही उसके अंदर वो सिद्धता नहीं थी। 24 साल तक वो परमेश्वर के सामने सिद्ध नहीं बन पाया। लेकिन एक दिन उसने अपने जीवन को बदला और वो सिद्धता के साथ परमेश्वर के साथ चला और परमेश्वर ने उसको विश्वासियों का पिता बना दिया। आज आप परमेश्वर आज से आपसे भी चाहते हैं कि प्रभु बात करें। आज ही चाहते हैं प्रभु बात करें, लेकिन हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे कान शायद बंद हुए हैं, ऊंचा सुनने लगे हैं। तो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए सबसे पहले अपने कान को खोल कर रखें। लेकिन कान अगर आपके खुले नहीं, आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं, तो याद रखें आप एक दिन उस धनी व्यक्ति के जैसे ही नरक की आग में चले जाएंगे। उसके सामने लाजर को रखा गया कि वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकता था, वो लाजर को देखकर सीख सकता था। ये इंसान, इसके पास कुछ भी नहीं है, ये परमेश्वर को धन्यवाद देता, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैंने कभी परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुना, मैंने धन्यवाद नहीं दिया। और लाजर पूरा जिंदगी अपना प्रभु को दे दिया और एक दिन वो स्वर्ग राज्य में पाया गया और धनी है वो नरक में पाया गया। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं।
कभी कभी हमें ऐसे लोगों के बीच में पता चलता है कि परमेश्वर कैसे बात कर रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा 7 तरह से परमेश्वर कैसे बात करते हैं। 7 तरीके, और भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं नहीं बोलता हूँ कि 7 ही है, लेकिन मैं जो आपको देना 7 तरह से परमेश्वर बात करते हैं लोगों से। 7 वो तरीके हम जानना चाहिए कैसे कैसे परमेश्वर बात करते हैं हर किसी से। तो सबसे पहले जो परमेश्वर बात करते हैं वो है दर्शन के द्वारा। दर्शन के द्वारा परमेश्वर हर किसी से बात करते हैं। हर किसी से मतलब जो दर्शन को पाना चाहता है, जो परमेश्वर के साथ जाना चाहता है, जो प्रभु के नाम को बढ़ाना चाहता है, जहाँ परमेश्वर के नाम की महिमा करना चाहता है और सिर्फ अपना पूरा जीवन प्रभु को दे के रखा है, परमेश्वर ऐसे ही लोगों से बात करते हैं। तो पढ़िए आप प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, हम देखेंगे उसमें कैसे परमेश्वर ने दर्शन के जरिए, पौलुस परमेश्वर का दास है, परमेश्वर ने उसे कैसे बात किया। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ और विनती करके कह रहा था, पार उतरकर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। याद रखें, यहाँ पर परमेश्वर एक दर्शन दे दिया पौलुस को कि आप जाना चाहिए मकीदुनिया में, वहां पे जाकर आप एक आदमी को बचाना चाहिए। दर्शन के जरिए परमेश्वर बात करते हैं। हो सकता आपको भी परमेश्वर कहीं प्रचार के लिए भेजे, तो परमेश्वर एक दर्शन के जरिए आपसे बातचीत करेंगे कि आप जाना चाहिए और लोगों को बचाना चाहिए। लेकिन ये तब होगा अगर आपके पास दर्शन के लिए चाहत है, परमेश्वर के दर्शन के लिए अगर इच्छा है, तो परमेश्वर आपको जरूर वो दर्शन भी देंगे। लेकिन अगर आपके पास वो चाहत नहीं है तो दर्शन नहीं मिलेगा। अभी ऐसा समय आ चुका है कि लोगों को दर्शन नहीं मिल रहा है। आजकल लोग झूठे दर्शन देख रहे हैं, झूठी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। वो बोलते परमेश्वर ने मुझसे कहा, लेकिन होता नहीं है। तो यहाँ पर एक सच्चा दर्शन है, और इस सच्चे दर्शन को जब परमेश्वर का दास वहाँ पहुँचता है तो आप याद रखिए बहुत सी समस्या भी आई। कैसे उनको जेल में डाल दिया गया और वहाँ पर भी बैठ के परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। तब वो जो वहाँ का दरोगा था उसकी जान बचाई, उसको प्रभु में लेकर आया, उसी समय बपतिस्मा भी दिया, उसने अपनी पापों से क्षमा भी मांग लिया। तो ये है परमेश्वर का जो असली उद्देश्य है, हर एक मनुष्य को सिद्ध करना, हर एक मनुष्य को प्रभु के सामने लाना। लेकिन वो कैसे? विश्वास के जरिए। हमारे अंदर उतना विश्वास होना चाहिए। अब दर्शन पा लिया लेकिन विश्वास ही नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँ, जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ। तो सबसे पहले दर्शन पाने वाला है वो परमेश्वर में पूरा होना चाहिए। आज भी हम बोलते हैं DMI का हमारा कुछ दर्शन है, हम एक दर्शन को लेके चल रहे हैं, तो क्या वो दर्शन ऐसे ही पूरा हो जाएगा? जब तक हम सिद्धता में नहीं आएंगे, जब तक हम खुद सिद्ध नहीं बन जाते, तब तक परमेश्वर का दर्शन भी आपको नहीं मिलता है। तो ये पौलुस का जीवन आप देखना चाहिए, कैसे वो कलीसिया को उजाड़ रहा था, कैसे वो नुकसान करता था, लोगों को मारता था। यहाँ तक लिखा औरतों और बच्चों को भी घसीट कर लेके जाता था, सब नुकसान करता था, बहुत ही समस्या खड़ी करता था। लेकिन आज यही आदमी परमेश्वर का दर्शन पाकर परमेश्वर के राज्य के लिए काम कर रहा है। वो याद रखे, शाऊल से पौल बन गया, हम क्यों नहीं बन सकते? दर्शन तभी मिलेगा जब शाऊल से पौल का सफर आपको समझ में आ जाएगा। तो आज फ्री में दर्शन पाना चाहते हैं सब, तो ऐसे नहीं मिलेगा। दर्शन पाने के लिए आपको भी सिद्धता में जाना पड़ता है। तो पौलुस भी सिद्धता में गया, इसीलिए परमेश्वर ने उसको दर्शन दे दिया। तो याद रखें, परमेश्वर सबसे पहले आपके साथ दर्शन के जरिए बातचीत करते हैं। और अगर आप भी परमेश्वर का दर्शन पाना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के नज़दीक रहें, प्रभु की आवाज़ को जरूर सुने। आप जब प्रभु की आवाज़ को सुनोगे तो आपको दर्शन जरूर मिलेगा, परमेश्वर दर्शन देंगे भी। और दूसरी बात है, परमेश्वर के बात करने का जो तरीका है वो परमेश्वर स्वर्ग दूतों के द्वारा भी बात करते हैं। परमेश्वर कभी कभी दर्शन देते हैं, और दूसरी बात है कि परमेश्वर स्वर्ग दूतों के जरिए भी आपसे बातचीत करेंगे। हो सकता है रात को आपको एक दूत दिखाई दे, दिन में भी आपको एक स्वर्ग दूत दिखाई दे और वो आपसे बातचीत करें। और ऐसा पढ़िए आप लूका की इंजील उसका 1 अध्याय उसका 11 वचन में, 11 और 12 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। उस समय प्रभु का एक स्वर्ग दूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया, और जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा,
हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तुम उसका नाम यूहन्ना रखना। याद रखें, स्वर्ग दूतों के जरिए भी परमेश्वर बात करते हैं। कभी कभी स्वर्ग दूत आप प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत दिन से, हो सकता है 1 साल चला गया, 2 साल चले गए, हो सकता है 10 साल चले गए, लेकिन आपको जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन परमेश्वर आपके लिए उस दिन स्पेशल एक स्वर्ग दूत को भेजेंगे। स्पेशल एक स्वर्ग दूत आपको डायरेक्ट बात करने के लिए आएगा कि आपकी प्रार्थना सुन ली गई है, आपका जो दुख था मैंने देख लिया है, आपके जीवन में जो समस्या थी वो परमेश्वर ने देखी, इसीलिए मुझे भेजा है। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं। स्वर्ग दूत भी आकर आपसे बातचीत कर सकते हैं। तो आप तैयार रहना चाहिए कि परमेश्वर के दूत आपसे बातचीत करें। बाइबल में ऐसा बहुत बार हुआ कि स्वर्ग दूतों ने लोगों से बातें की। यहाँ पर जकरिया जब प्रार्थना करने के लिए वो धूप जलाने के लिए अंदर जाता है और वो ये प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर, इतने समय बीत चुका है, मेरे घर में बेटा नहीं है, हम तो बूढ़े हो चुके दोनों पति पत्नी। और उसको जब समय मिला, याद रखिए वो कितने साल पहले इंतजार किया, क्योंकि मंदिर में जाने के लिए हर घड़ी नहीं जा सकते हैं। और यहाँ पर ये जा रहा है, वहाँ पर 1 साल में 1 ही बार जाने के लिए उनको मिलता है। और जब ये प्रभु के सामने पहुँचता है, जब उसका नंबर आया कि आज मुझे जाना चाहिए, तो याद रखें उसने जाकर प्रार्थना वहाँ किया और परमेश्वर ने अपने दूत के जरिए उससे बातचीत किया है। और आप भी अगर स्वर्ग दूतों के जरिए कुछ पाना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप भी परमेश्वर के दूतों के द्वारा बातचीत करने के लिए तैयार रहें। और 30 वचन में, इसी का 31 में भी लिखा है, स्वर्ग दूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। यहाँ पर याद रखें, जब एक कुंवारी लड़की गर्भवती होगी तो स्वर्ग दूत ने उसको जाकर बताया। वो डर गई थी कि कैसे हो सकता है, क्योंकि कुंवारी लड़की जब गर्भवती होती है तो बहुत सी चिंताएं बढ़ जाती हैं, बहुत सी समस्या शुरू हो जाती हैं, क्योंकि गली वाले, मोहल्ले वाले, आपके घर वाले आपको बहुत ही ज़्यादा ताड़ना देंगे, आपके बारे में बहुत ही कुछ कहेंगे। उससे पहले क्या हुआ कि परमेश्वर के दूत ने आकर इसे बता दिया कि तुम भयभीत ना हो, क्योंकि ये अनुग्रह परमेश्वर की ओर से है। याद रखें, यहाँ पर स्वर्ग दूत है, वो बात कर रहा है मरियम को हौसला देने के लिए, जकरिया को एक संदेश देने के लिए कि तुम्हारे घर में बेटा होगा। आज आप कुछ भी प्रार्थना जो कर रहे हैं, हो सकता है आपको कभी भी दर्शन नहीं, सपना नहीं, किसी से जरिए बात नहीं हो रही, लेकिन परमेश्वर अपने दूत के जरिए भी आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन स्वर्ग दूत आपसे बातचीत करे, सबसे पहले आप इसके योग्य बनना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा आपको काम भी करना चाहिए कि स्वर्ग दूत आपसे बातचीत करना चाहिए। हालेलुया। हम प्रेरितों के काम में देखेंगे स्वर्गदूत वहाँ पर भी कैसे बातचीत किया। याद रखें, फिलिप्पुस के साथ, और एक आदमी की जान बचाने के लिए कैसे प्रभु के दूत ने बातचीत किया। प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसका 26 वचन में आप पढ़ना चाहिए, कैसे एक स्वर्गदूत है वो बातचीत करता है। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा, जो यरूशलेम से गाजा को जाता है, यह रेगिस्तानी मार्ग है। याद रखें एक स्वर्गदूत फिलिप्पुस को ये दर्शन देता है उसी समय। और उस समय याद रखें, एक जो उसको बोलते हैं, जो हिजड़ा है जिसको बोला जाता, हम असली भाषा में बोलते हैं, यहाँ पर उसको खोजा शब्द लिखा गया। तो खोजा का मतलब याद रखें हिजड़ा होता है, जिसे लोग बोलते हैं। वो उधर से जा रहा है, तब परमेश्वर के स्वर्ग दूत ने दर्शन के जरिए बातचीत किया कि आप जाकर उससे बात करो, क्योंकि वो यशायाह की जो किताब पढ़ रहा था 53 अध्याय, उसको समझ में नहीं आ रहा था। और ये बताने के लिए परमेश्वर के जो दास को भेजा गया कि आप जाकर उसको बताना चाहिए कि ये संदेश किसके लिए है। लेकिन ये स्वर्ग दूत ने फिलिप्पुस को क्यों बताया? वहाँ पर बहुत से लोग थे, क्योंकि फिलिप्पुस सिद्धता में चल रहा था, वो सिद्ध हो चुका था, इसीलिए स्वर्ग दूत ने उससे बातचीत की। आपसे भी कर सकते हैं। तो कैसे वो खोजे की जान है वो बच गई, आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसने उसी घड़ी याद रखे चलते चलते बपतिस्मा लिया। आजकल लोग ये भी बोलते हैं कि बपतिस्मा 5 साल में होना चाहिए, 2 साल में होना चाहिए, 1 साल में होना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं
बपतिस्मा लेने से पहले 7 बार 7 दिन तक फास्टिंग प्रेयर करना चाहिए। बहुत अलग अलग तरीके, लेकिन बाइबल में ऐसा नहीं है। ये रथ पे चलते चलते पानी का जगह मिला तो थोड़ी उधर 2 साल निकल गए इनको जाते जाते, हो सकता है 1 घंटे में, आधे घंटे में, 2 घंटे में पहुंच गए। और वहाँ पर जब पानी मिला तो वहीं पर उसने बपतिस्मा है वो विश्वास का है। मेरा इसमें टॉपिक ये नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि बपतिस्मा के लिए आपका विश्वास जब हो गया तो आप लेना चाहिए, और बपतिस्मा के बाद वो जीवन भी आपको जीना चाहिए जो प्रभु आपको जीने के लिए कह रहे हैं। और भी एक वचन आपके लिए, मैं इसी का 10 अध्याय का 1 से लेकर 4 तक देखिए। यहाँ पर भी स्वर्गदूत ने बात किया। कैसरिया में कुरनेलियस नाम एक मनुष्य था जो इतालियन नामक पलटन का सूबेदार था। वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। याद रखें, ये आदमी यहूदी नहीं है, अन्य जाति है, लेकिन एक चीज़ अच्छी थी, ये परमेश्वर से डरता था। परमेश्वर दर्शन किसको देते हैं? जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो सिद्धता में चलते हैं। सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता। इसके अंदर कितने गुण हमें दिखाई देते हैं। ये यहूदी लोगों को दान भी दे रहा है और परमेश्वर से प्रार्थना भी करता है। उसने दिन के तीसरे पहर निकट एक दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियस, याद रखें ये अन्य जाति है। अभी तक इसने याद रखें कुछ भी, बपतिस्मा भी नहीं, प्रभु भोज भी नहीं, कुछ भी नहीं इसके पास, वचन भी परमेश्वर का नहीं है जैसे आपके पास और मेरे पास है। लेकिन तब भी स्वर्गदूत गया क्योंकि इसके अंदर जो गुण पाए गए परमेश्वर ने उसको देखा। अन्य जातियों से परमेश्वर प्रेम करते हैं और यहाँ पर परमेश्वर ने इसको एक दर्शन दिया और दर्शन के जरिए क्या कहा उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु, उसने उसे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुँचे हैं। स्वर्गदूत ने बातचीत किया उससे और उसको कहा कि तुम पतरस को घर में बुलाओ और उससे परमेश्वर का वचन भी सुनना चाहिए, क्योंकि वचन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसने कहा तुम परमेश्वर के वचन को भी सुनना चाहिए। तो याद रखिए कैसे परमेश्वर बातचीत कर रहे हैं अपने लोगों से। आप भी ऐसे ही हर जगह परमेश्वर के वचन से, प्रभु के काम से बातचीत रखना चाहिए, प्रभु के लोगों से बातचीत करना चाहिए आप भी जाके। और आपको परमेश्वर तभी, स्वर्गदूत आपको दिखाई देंगे, तभी परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे जब आप अपने काम को बदल दोगे, अपने जीवन को बदल दोगे। और तीसरी जो चीज़ है, प्रभु का वचन के द्वारा परमेश्वर बातचीत करते हैं। वचन के द्वारा हम पढ़ेंगे सबसे पहले भजन संहिता 119 अध्याय, उसके 5 वचन को आप देखना चाहिए। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कैसे बातचीत करते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर प्रभु का वचन क्या, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उज्याला है। परमेश्वर याद रखें, जब तक प्रभु का वचन को ध्यान से सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो ये समझ में भी नहीं आएगा। और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि तुम्हारा जो वचन है वो मेरे पाँव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उज्याला है। तो ये उज्याला आपके लिए भी होना चाहिए परमेश्वर। और इसी का 107 अध्याय उसका 20 वचन भी आप लिखना चाहिए। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसमें से निकालता है। याद रखें, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। जब हम वचन सुनते हैं तो कभी कभी बहुत से वचन हमारे जीवन में ऐसे लगता है कि यहाँ पर हम जीवन में गलत हैं, लेकिन हम शायद उनको जीवन में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि शायद इंसान सिद्ध होना ही नहीं चाहता। लेकिन अगर आप वचन सुनकर उसको जीवन में अप्लाई कर लिया तो याद रखें, सिद्धता की ओर आप बढ़ जाएंगे। तो ये तीसरा जो तरीका है परमेश्वर का मनुष्य से बात करने का, ये परमेश्वर अपने वचन के जरिए लोगों से बातचीत करते हैं। जब तक आपके पास वचन नहीं है परमेश्वर आपको प्रेम नहीं रखेंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आपके पास वचन होना चाहिए। जो परमेश्वर का ज्ञान है वो आपके पास भी होना चाहिए। हम यहोशू की किताब भी पढ़ेंगे, 1 अध्याय उसका 8 और 9 वचन दोनों को याद रखिए। परमेश्वर ने क्या रखने के लिए कहा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए,
इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। याद रखे, प्रभु बता रहे हैं कि ये व्यवस्था की पोथी मतलब मेरे वचन तेरे मुंह से कभी भी अलग नहीं होने चाहिए। तो प्रभु का वचन आपके मुंह से कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। जब भी आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर आपसे कुछ ना कुछ नई बातचीत करेगा, और इसके ऊपर जिला चलने में चौकसी करना, इनके ऊपर रहने के लिए चौकसी करना चाहिए, ध्यान से याद करना चाहिए। और 9 वचन में क्या लिखा, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हयाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो याद रखे, परमेश्वर साथ रहेंगे। परमेश्वर क्यों साथ रहेंगे? क्योंकि आप उसके वचन के द्वारा ही सब कुछ कर रहे हो। जब आप वचन को जीवन में ले लोगे, वचन के द्वारा परमेश्वर का काम करोगे, वचन को सुनने के बाद अपने जीवन में लागू करोगे, तो याद रखे परमेश्वर वचन के जरिए ही आपसे बातचीत कर रहे हैं। हम वचन सुनने के बाद भी अगर लागू नहीं किया तो फिर हमें समझ में आता है कि हमने वचन को सुना ही नहीं, हमारा ध्यान इसमें नहीं है, ध्यान कहीं दूसरी जगह पे लगा हुआ है। तो वचन सुनते समय आप ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वचन के जरिए परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो वचन के जरिए जब प्रभु बात करते हैं तो कभी कभी हमारे पाप हमको दिखाई देते हैं, कभी कभी हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, हम कितना समय प्रभु को दे दिया, कितना नहीं दिया, ये प्रभु सब कुछ हमें बताते हैं वचन के जरिए। और वचन ही एक ऐसा परमेश्वर का जो एक ताया हुआ वचन है, जो आग के समान है, जो हथौड़े के समान है। यही जब प्रभु का वचन हमारे पास आता है तो हमारे जीवन है उनमें से पाप बाहर चला जाता है। जब आपने वचन को अंदर ले लिया, तब यहोशू के जैसे, मूसा के जैसे परमेश्वर ने जैसे उनका साथ दिया, उनके संग रहे, उनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया, वो आपके और मेरे साथ भी जरूर कर सकते हैं। लेकिन वचन हमारे अंदर होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और चौथी बात है, परमेश्वर कैसे बातचीत के, परमेश्वर गवाही के द्वारा भी आपसे बातचीत कर सकते हैं। गवाही के द्वारा हो सकता आपने किसी का गवाही सुना, हम रोमिया 9 अध्याय के 1 वचन में देखना भी चाहिए। हो सकता आप किसी की गवाही सुनते समय आपके मन को वहाँ से प्रभु ने छू लिया कि देख, अगर मैं इनके जीवन में किया तो आपके जीवन में भी हो सकता है। और बहुत से लोग हैं वो अपना गवाही अच्छा से नहीं देते, आपका पूरा गवाही दे, क्योंकि गवाही के जरिए आप दूसरों का जीवन परिवर्तन कर सकते हो। छोटी से छोटी बात भी आपके जीवन की याद रखे, आपको भी दूसरों को बताना चाहिए। यहाँ पौलुस बता रहा है परमेश्वर का दास, मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है। तो गवाही बहुत बड़ी चीज़ होती है। गवाही मसीह जीवन में गवाही की बहुत ही बड़ी अहमियत है। आप गवाही देते समय आपके जीवन में हर एक छोटी से छोटी बात को, पौलुस ने जब भी गवाही दिया तो वो सब कुछ बताया कि मैं कलीसिया को उजाड़ रहा था, मेरा जीवन पहले कैसा था, एक एक चीज़ को उसने बताया, कैसे प्रभु ने मुझे है जीवन दे दिया, कैसे मैं अंधा हो गया, 3 दिन तक दिखाई नहीं दिया। हर एक छोटी बात को लेकर लोगों के सामने रख दिया उसने। आपके जीवन में कितनी भी समस्या क्यों ना हो सकता आप प्रभु में आए तो आपने किसी का गवाही सुना हो, आपने किसी के गवाही के द्वारा ही प्रभु ने आपके जीवन में काम किया हो। तो गवाही देने से कभी मत चूके। जब भी आपको समय मिलता है आप हर किसी को याद रखिए, गवाही देना चाहिए। इसका 8 अध्याय का 16 वचन में भी पढ़ना चाहिए, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता कि हम परमेश्वर की संतान है। याद रखें, अगर पवित्र आत्मा आपकी गवाही दे सकता है तो आप अपनी गवाही दूसरों तक क्यों नहीं दे सकते। आप भी परमेश्वर की संतान है, आप उस पवित्र आत्मा की संतान है, आप भी गवाही देना चाहिए। आप भी याद रखें, गवाही देना चाहिए। अगर आप गवाही नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं समस्या है, क्योंकि आप परमेश्वर के नहीं हुए अभी तक। तो परमेश्वर का होने के लिए आपको भी गवाही देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अब जब भी लोगों से मिले तो सबसे पहले आप अपनी गवाही उनके सामने रखना चाहिए। सबसे पहले आपका गवाही उनके जीवन में होना चाहिए। आपका गवाही बहुत बड़ा प्रभाव रखती है इस जीवन में। हमारी गवाही याद रखें, बहुत बड़े बड़े काम हमारी गवाही के द्वारा हो जाते हैं। आप परमेश्वर के सच्चे गवाह बने, क्योंकि प्रभु ने कहा भी है, तुम धरती के शोर तक मेरे क्या होगे, गवाह होगे। तो गवाही के जरिए परमेश्वर बातचीत करते हैं। आपने गवाही सुना तो आपका जीवन परिवर्तन हो गया।
तो इसका मतलब गवाही बहुत ही ज़्यादा जरूरी। हम गवाही देते समय कभी कभी कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं। हम ये सोचते हैं इसमें मेरा इंसल्ट होगा, मेरा बेइज्जती हो जाएगा। नहीं हो सकता वैसा ही एक इंसान वहाँ पर बैठा, उसको उसी शब्द की ज़रूरत है जो आपने छुपा दिया। तो गवाही देते समय खुलकर आपके जीवन की गवाही देना चाहिए, चाहे आप बंधुआई में क्यों नहीं। आप याद रखें कहीं भी क्यों ना हो, गवाही देते समय आप अपने जीवन को पूरा खुलकर बताना चाहिए। गवाही देते समय कभी ना घबराएं। मैं आपको एक छोटी बच्ची का जीवन दिखाना चाहता हूँ। आप पढ़ना चाहिए दूसरा राजा उसका 5 अध्याय। यहाँ पर याद रखें एक छोटी बच्ची है, वो कैसे परमेश्वर की गवाही को दे रही है और उसके अंदर थोड़ा भी भय नहीं है। जैसे आजकल होता है, सबको भय होता है गवाही देने के समय, वो डरते रहते हैं। उसका 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। अरामी लोग दल बांधकर इसराइल में जाकर वहाँ एक छोटी लड़की बंदी बनाकर लाए थे और वो नमान की पत्नी की सेवा करती थी। कैसी लड़की है जे? एक छोटी लड़की, वो नमान की पत्नी की सेवा करती है। और याद रखें ये सेवा करते करते अपने परमेश्वर को भी समय देती है, उसको भी प्रभु के साथ भी जीवन बिता रही है। ऐसा नहीं कि हमारे जैसा किया, बस इधर उधर 2-4 बातें सुन लिया और उसके बाद कुछ नहीं। वचन सुनने के बाद ये दूसरों से शेयर भी करना पसंद करती है। ये प्रभु का वचन एक छोटी बच्ची जब इजराइल से लेकर आई है तो इसको सदा के लिए याद है, भूल नहीं गई। अगर हम प्रॉब्लम में जाएंगे तो हम छोड़ देंगे फटाफट वचन को। तो याद रखें परमेश्वर की गवाही देने के समय अब याद रखें किसी का जीवन बदलता है। और यहाँ पर क्या हुआ 3 वचन में, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शमरोन के भूषवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। याद रखें ये परमेश्वर की गवाही को उसके बीच में रख रही है कि अगर ये आपका पति हमारे वहाँ जो परमेश्वर के दास है उसके पास होता तो ये ठीक हो सकता था। अब सोचना चाहिए इसका जो डेयरिंग है, इतना इसके अंदर हिम्मत है, ये कहाँ से आ रहा है? ये परमेश्वर का वचन से आ रहा है। ये परमेश्वर के वचन के द्वारा ये हो सकता है और कोई भी इसका तरीका नहीं है कि ये कहीं से आ रहा है, लेकिन ये परमेश्वर के वचन के द्वारा ही इसके जीवन में पहुंच रहा है। तो आप भी याद रखें, आपके जीवन में प्रभु काम करेंगे तभी करेंगे जब आप प्रभु को वो समय दे दोगे। तो अगर आपने प्रभु को वो समय दे दिया, वो जीवन दे दिया, आपने अपना गवाही दे दिया किसी को, आपकी गवाही याद रखें बहुत से लोगों का जीवन बचा सकती। कम से कम आप एक आदमी का जीवन तो बचा सकते अपनी गवाही के द्वारा। परमेश्वर ने आपके जीवन में जो गवाही दिया वो छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी गवाही है आपके जीवन की। आप लोगों को देना चाहिए था और आप लोगों के जीवन में याद रखें ऐसे काम को करना चाहिए था। हालेलुया। आप भी जब जाएं तो ज़रूर अपनी गवाही है वो लोगों के बीच में रखना चाहिए। एक छोटी बच्ची ने याद रखे जब अपनी गवाही को रखा तो इसने क्या किया, नमान कोढ़ी के जीवन को बदल दिया। वो दूसरे देश तक भी प्रभु का सुसमाचार बांटने में बहुत बड़ी एक सहायक है। कैसे एक छोटी बच्ची ने वो वहाँ पर भी प्रभु के वचन को पहुँचा दिया जहाँ पर शायद लोग नहीं जानते थे। वो नमान कोढ़ी को प्रभु के वचन के बारे में नहीं पता था, प्रभु कौन है, यहोवा कौन है, लेकिन एक छोटी बच्ची के जरिए याद रखे परमेश्वर का वचन वहाँ पर भी चला गया। तो ये आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप परमेश्वर का वचन है वो दूसरे देश तक, दूसरे गांव तक, दूसरे ज़िले तक, दूसरी स्टेट तक आप पहुंचाने में मदद करें। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो परमेश्वर आपसे ज़रूर प्रेम रखते हैं। तो 5वीं बात है स्तुति के जरिए। अगर आप परमेश्वर की आराधना सुन रहे हैं, जहाँ आराधना कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, तो परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु के लिए गाना तो गाते हैं, वो बोलते हैं मैं प्रभु के लिए गा रहा हूँ, लेकिन आपके साथ परमेश्वर ने क्या बातचीत किया ऐसे आपकी स्तुति के द्वारा? पढ़िए पहले हम भजन संहिता 69 मतलब 69, भजन संहिता 69, उसमें बताया गया है कि परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग, स्तुति करने वाले कैसा होना चाहिए। वो सिर्फ ऐसे नहीं कि सिर्फ थोड़ा समय गाया और अलग हो गया प्रभु से। उसका 30 वचन में मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। तो याद रखें
ये स्तुति के जरिए भी परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं, लेकिन सिर्फ गाने से नहीं, वो क्या गा रहे हैं वो खुद भी समझना और दूसरों की समझ में भी आना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी एक पावर है आपके पास। अगर परमेश्वर ने आपको ये दर्शन दिया है कि आप इसके जरिए लोगों के जीवन बदल सकते हैं, तो आप जरूर इसको अपने जीवन में लागू करें, ताकि आप जब भी आराधना करते हैं तो परमेश्वर की जब भी आप आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, तो ये दूसरों के लिए एक बहुत बड़ा, याद रखें, एक अनुग्रह की कृपा होना चाहिए। ये दूसरों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल होना चाहिए कि आपका वो स्तुति को सुनकर जब आप गा रहे थे तो परमेश्वर किसी से बातचीत कर रहे थे, और सबसे पहले परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे थे कि मैं इस भजन के द्वारा, इस आराधना के द्वारा आपसे बातचीत करना चाहता हूँ, कलीसिया से बातचीत। एक आराधक को जो परमेश्वर की आराधना करता है उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि जब मैं प्रभु के लिए गा रहा हूँ तो मेरा गाना सिर्फ ऐसे नहीं रहना चाहिए, मेरा मतलब ये गाना बहुत से दिलों के ऊपर काम करना चाहिए, बहुत से जीवन में काम करना चाहिए। तो आज हम गा तो रहे हैं लेकिन किसी दूसरे की वो अंदर काम नहीं हो रहा है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। कैसे होगा? जब गाने वाले के अंदर परिवर्तन होगा तब सुनने वालों के अंदर भी परिवर्तन होगा, क्योंकि परमेश्वर अपनी स्तुति के जरिए भी लोगों से बातचीत करते हैं। आप जब भी प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें, तो ये सोचना चाहिए प्रभु आज इन सबसे बातचीत करने वाले हैं, तो प्रभु सबसे पहले मुझे आप सिद्ध करें, तब मैं इनको भी सिद्ध कर पाऊंगा, तब मैं इनको भी सिद्ध कर पाऊंगा। हालेलुया। और याद रखें, ये परमेश्वर के बहुत से ऐसे तरीके हैं कि प्रभु की आवाज़ को सुनना, परमेश्वर की स्तुति करना। और देखिए, एक आदमी परमेश्वर की स्तुति कैसे कर रहा था, आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। आप पढ़िए प्रेरितों के काम 3 अध्याय उसके 8 वचन में, ऐसा बहुत जगह पे है, मत्ती में भी है कैसे लोगों ने, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक दिखाना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम 3 अध्याय के 8 वचन में देखिए कैसे एक आदमी प्रभु की स्तुति करता है। वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कैसे एक आदमी है, वो लंगड़ा है, वो चल नहीं पाता है, वो चल नहीं पाता है और जन्म से लंगड़ा है जी। तो जन्म से लंगड़ा आपको पता कैसा होता है? जो जन्म से लंगड़ा, उनके ऐसा पाँव में वो ऐसा कुंडली जैसा हो जाता है, उनके पैर आपस में बंधे हुए थे जैसे ऐसे पड़े होते हैं, तो वो बिल्कुल भी ऐसा पैर भी नहीं फैला सकते, खड़े नहीं हो सकते, चल भी नहीं सकते अच्छा से, उनके पैर ऐसे होते हैं। तो ऐसे पैर वाले मनुष्य को जब परमेश्वर ने ठीक कर दिया तो ये परमेश्वर की बड़ाई करने लगा, परमेश्वर की स्तुति करने लगा। जैसे आजकल लोग हैं, वो गवाही देते समय ये बोलते हैं पास्टर जी ने प्रार्थना किया, पापा जी ने प्रार्थना किया, वो प्रभु को स्तुति नहीं दे रहे हैं। तो स्तुति आप सोचना चाहिए कैसे होती है। आप जब ठीक हो गए तो आप कैसे प्रभु की स्तुति करते हैं? सिर्फ परमेश्वर को ही बड़ाई मिलना चाहिए, सिर्फ परमेश्वर को। अगर आप ये सब कर रहे हैं तो याद रखें प्रभु आपसे प्रेम रखते हैं। जो लोग परमेश्वर की जगह स्तुति है वो ऐसे अपोस्टल को, चाहे प्रॉफिट को, किसी को दे रहे हैं, वो परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर की आवाज़ जो सुनेगा वो ठीक होने के बाद सिर्फ परमेश्वर की धन्यवाद करेगा, परमेश्वर की स्तुति करेगा। जब आप ठीक होते हैं तो इतना बोल सकते हैं, परमेश्वर के दास ने प्रेयर किया था लेकिन मुझे चंगाई दिया प्रभु ने, चंगाई परमेश्वर ने दिया है, चंगा करने वाला यहोवा है हमारा। हालेलुया। हाँ, और 5 हो गया हमारा। तो 6ठवीं चीज हम पढ़ेंगे, 6ठवें सपनों के द्वारा। परमेश्वर सपनों के द्वारा भी बातचीत करते हैं। क्या आप में से किसी ने किया आज तक सपनों के द्वारा प्रभु से बातचीत? कभी सपना देखा ही नहीं। सपना तो हम आजकल देखते रहते हैं, वो गलत सपने लोग देखते रहते हैं। अच्छा सपना देखना चाहिए कि प्रभु आपसे बातचीत कर पाए। पहला राजा हम पढ़ेंगे, पहला राजा उसका 3 अध्याय उसके 5 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे मैं तुझे दे दूंगा, वो मांग। याद रखें,
परमेश्वर ने सपने के द्वारा सुलेमान को बातचीत किया। जब परमेश्वर उसको राजा बनाना चाहते थे, इसीलिए परमेश्वर ने उससे बातचीत किया कि तुम्हें जो मांगना है वो मांग ले। आजकल लोगों को अगर सपना देख लिया तो ऐसा प्रभु ने कहा कुछ मांग ले, तो पता क्या मांगेगा? वो बोलेगा परमेश्वर मुझे पैसा चाहिए बहुत ज़्यादा, एक अच्छा बिजनेस चाहिए, बड़ा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। वो प्रभु को नहीं मांग। लेकिन सुलेमान ने क्या बोला? परमेश्वर मुझे बुद्धि चाहिए इस प्रजा को चलाने के लिए। तो परमेश्वर याद रखे सपनों के जरिए भी बातचीत करते हैं। आपको कभी सपना दे दिया तो आप उसमें सोचकर मांगना चाहिए आप क्या मांग रहे हैं। पवित्र आत्मा की सहायता से मांगना चाहिए। आत्मा आपको क्या देना चाहता है वही लीजिए, अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं ना। अगर अपनी इच्छा से ले लिया तो कभी भी गिर सकता है इंसान, लेकिन प्रभु आपको जो देना चाहते हैं वही आप लेना चाहिए। तो याद रखिए सुलेमान ने जब पहला न्याय किया था तो इसकी चर्चा पूरी दुनिया में फैल गई थी। पूरी दुनिया में ये चर्चा फैल गई कि सुलेमान के जैसा न्याय कोई नहीं किया है। हालेलुया। और हम याद रखें, हम कल भी हमने ये पढ़ा था पहला शमूएल 3 अध्याय का 4 से लेकर 10 तक कि कैसे परमेश्वर ने शमूएल से भी बात किया था, कैसे बार बार वो उठ रहा था रात को, कैसे परमेश्वर आवाज दे रहे शमूएल शमूएल। तो 3 बार परमेश्वर ने उसको पुकारा, लेकिन चौथी बार परमेश्वर से वो बातचीत भी कर लिया। तो परमेश्वर आपसे भी हो सकता है ऐसे बातचीत करें कभी, तो आप ध्यान देना चाहिए। प्रभु आपसे सपनों के जरिए कभी भी बातचीत कर सकते हैं। इसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं। तो 7वीं जो बात है वो है परमेश्वर आपके दास के द्वारा, पास्टर के द्वारा भी प्रभु आपसे बातचीत कर सकते हैं। परमेश्वर आपके दास के द्वारा, आपके नबी के द्वारा, कोई भी, लेकिन ये सच्चाई उसमें होना चाहिए। आजकल बहुत से नबी बोलते हैं कि ये बात परमेश्वर ने कहा है, लेकिन उसमें परमेश्वर का बात होता नहीं है। तो आप पढ़िए यशायाह की किताब, उसका 38 अध्याय 38 उसका 1 से लेके 5 तक ऐसा लिखा है। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी हो वो दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर जाएगा। याद रखें ये यशायाह नबी है, इसको आगे दर्शन दे रहा है कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी है अपने घर के ऊपर डाल दो, क्योंकि आप मरने वाले हो। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और तेरी दृष्टि में जो चेता वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख कर रोने लगा। तब यहोवा का ये वचन यशायाह के पास पहुँचा, जाकर हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा देता हूँ। ये था परमेश्वर के दास के जरिए बातचीत होती है। तो कभी कभी आपको पास्टर जो कहते हैं वो हम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम सोचते हैं ये बहुत ही कठिन है, क्यों करें? तो सुनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और सुनने के बाद अगर हम गुड़गुड़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आपके लिए वो समस्या पैदा हो जाए। आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए। पहले परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए अच्छा से। जब तक आप परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनोगे तो परमेश्वर बातचीत नहीं करेंगे। तो परमेश्वर अपने दास के जरिए बातचीत करते हैं, पास्टर के जरिए बातचीत करते हैं। कैसे परमेश्वर ने यशायाह को भेजा कि हिजकिय्याह जो जाके बताओ कि तुम मरने वाले हो। आपको अगर पता चल जाए आप मरने वाले तो क्या करोगे? ये सोचना चाहिए। आपको अगर पता चल गया कि मैं मरने वाला हूं तो आप क्या करोगे? अगर आज के समय में किसी को पता चले मरने वाला, तो सबसे पहले वो ये बताएगा, बेटा वहाँ उतना पैसा रखा, उसके ये है, ये पता नहीं कितना प्रॉपर्टी, सब बताएगा और सब जल्दी करेगा कि मरने से पहले सब कुछ काम पूरा करूं। लेकिन हिजकिय्याह याद रखें, ये प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, ये प्रार्थना कर रहा है। और प्रार्थना परमेश्वर से किया और परमेश्वर ने उम्र को 15 साल बढ़ा दिया। वो बात अलग है कि इसको जो प्रार्थना किया वो शायद मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसने प्रार्थना के जरिए जो बेटा इसे मिला बाद में मनुष्य, उसने पूरा बर्बादी लेके आया, वो गलत काम में चला गया।
तो सबसे पहले याद रखें, आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए आपके दास के द्वारा। अगर प्रभु ने कहा, हम जिद करके कुछ ले तो लेते लेकिन हमारे लिए नुकसान हो जाता है। तो याद रखें, परमेश्वर आपसे भी बातचीत करना चाहते हैं। जोना के समय में भी मुझे एक कहानी याद है, वो जोना के समय में कैसे उन्होंने बातचीत हुआ, याद रखें कैसे परमेश्वर के वचन को जोना उसका 3-6 से लेकर 10 तक कैसे वो, जैसे लिखा है कि वो सुसमाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा तो अपने राज के वस्त्र उतार कर, याद रखें, वो ज़मीन के ऊपर बैठ गया। अपनी प्रजा जो 1,20,000 लोग थे उनको निनवे के राजा ने बचा लिया। क्यों बचा लिया? क्योंकि उसने वो सुसमाचार जो जोना ने दिया उसने उसको सुन लिया। तो परमेश्वर ने बातचीत किया, याद रखो, वचन के जरिए, अपने दास के जरिए बातचीत किया कि जाओ उनको बताओ मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। उन्होंने सब काम छोड़कर परमेश्वर की आवाज़ को सुना और अपने आप को, अपने गांव को, अपने पूरे देश को उन लोगों ने बचा लिया। और विश्वास है जी हमारा कि परमेश्वर बातचीत करते हैं। याद रखें, परमेश्वर के दास के द्वारा जब आप प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसके 41 वचन को 41 को पढ़ते हैं और वहाँ पर लिखा है कि जो विश्वास किया जिन लोगों ने, उन लोगों की गिनती वहाँ 3,000 थी। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर के दास पतरस से परमेश्वर के वचन को सुना था और वचन सुनने के साथ ही उनके जीवन है वो परिवर्तन हो गए थे और वो लोग 3,000 लोग एक जगह शामिल हो चुके थे। अब सोचना चाहिए, यहाँ पर पतरस ने कोई चंगाई का प्रचार नहीं किया, उसने ये बताया था कि तुम सब पापी हो। 41 वचन में अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। 3,000 लोग वहाँ पर शामिल हो गए। और 4 अध्याय के 4 वचन में पढ़े, तब वचन के सुनने वालों ने बहुत विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 के लगभग हो गई। याद रखिए, ये था परमेश्वर की दास की आवाज़ को सुनना, लेकिन कैसे? ऐसे विश्वासी बनना। हमें भी याद रखें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए। ये 7 तरीके हैं परमेश्वर के बातचीत करने के, लेकिन हमें भी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए। अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे तो परमेश्वर, याद रखें, आपको प्रभु आपके नज़दीक आने का मौका भी देंगे। आप परमेश्वर के सिंहासन के पास भी जाके बैठ सकते हैं, लेकिन ये तब संभव है जब आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनोगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको